जीएस जिसको आता है उसके लिए सब आसान है, नहीं आता है कठिन है। इसमें नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं है कि वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का। कि जिस बच्चे को एग्जाम देना है 13 तारीख को, वो 6 तारीख को रोड पर उतर के आंदोलन करेगा, उसकी मनोदशा क्या हो जाएगी। वो रोज सुबह शाम दिक्कत में है, परेशानी में, वेबसाइट खोल रहा है बीपीएससी का, कोई नोटिस नहीं, कोई अपडेट नहीं। भाई आप इनकी मनोदशा समझ, हर हाल में आना चाहिए, अपडेट एकदम आना चाहिए, उससे शांति मिल जाएगी बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के छात्र इस बात को लेकर अभी भी परेशान है कि क्या बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्या हमारा जो परीक्षा होगा वो मल्टीपल सेट में होगा। और 13 तारीख को बीपीएससी की तरफ से एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन कोई अपडेट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। छात्रों ने 6 दिसंबर को आंदोलन का भी आह्वान कर दिया है। अब ऐसे में देखा जाना है कि एक सर्कुलर भी वायरल हो रहा है, उसमें मल्टीपल सेट्स की बात की जा रही है। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ होने वाला है, सारे चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ बोलिएगा, बीपीएससी से लेकर आपका पुराना नाता है, बीपीएससी छात्रों से आपका पुराना नाता है। बीपीएससी जब पेपर लीक हुआ था आरा में, तो आपने पहले शिक्षक थे जिन्होंने आवाज उठाया था। सर फिर से वही घड़ी आ गई है सर बीपीएससी को लेकर के। छात्र बहुत, सभी शिक्षक जितने भी पटना के शिक्षक हैं वो छात्रों के साथ खड़े हैं, इस बात को पहले छात्र समझ ले, नंबर 1 बात। हाँ। दूसरी बात ये क्लैरिटी के साथ आयोग, मुझे इस बात की समझदारी नहीं आ रही है कि आयोग ने अभी तक इस पे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया। जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो वहां बोला भी गया था कि मीटिंग बुलाई जाएगी छात्रों को, वो भी नहीं हुआ। 15 नवंबर वो भी था, उसके बाद वो चला ही गया। लेकिन अभी तक एग्जाम है 13 तारीख को, अभी तक ये भी पता नहीं कि एडमिट कार्ड कहीं आएगा। मान लीजिए आपको एडमिट कार्ड 10 तारीख को देना है, तो आप बता दीजिए कि हम 10 को जारी करेंगे। आदमी चिंता में तो नहीं रहेगा ना भाई। किसी को दिल्ली से आना है, किसी को मुंबई से आना है, कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है तमिलनाडु में, कोई गुजरात में पोस्टिंग है, उसको नौकरी छोड़ के एग्जाम देने आना है, ट्रेन का टिकट कराना है, जाड़ा का मौसम है, कुहासा में ट्रेन लेट चल रही है, कहां का आदमी टिकट कराए। आप अगर कब दीजिएगा, मान लीजिए ट्रेन में टिकट मिलना चाहिए ना, हर के पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि फ्लाइट से उड़ के चला आएगा, लैंड कर जाएगा पटना में। और आजकल फ्लाइटों उतरने में दिक्कत हो रहा है। हर किसी का सेंटर पटना नहीं होगा। आप 3 दिन पहले बताएंगे कि भैया आपका किशनगंज सेंटर है, तो बच्चा कैसे किशनगंज जाएगा, ये कौन सोचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आयोग को क्लैरिटी के साथ एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप बताइएगा ना। आदमी हुआपो में, बच्चा अंतिम समय में तैयारी करने के बजाय इन्हीं सब चीज में उलझा हुआ है। तो छात्रों से निवेदन है कि भैया छात्र आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जो है बीपीएससी आयोग से निवेदन है हाथ जोड़ के, भैया क्लैरिटी कर दीजिए क्या करना है। एक चीज और था, जैसे ही आप लोग बाहर आए थे तो उस समय आप लोग भी कह रहे थे कि 15 नवंबर को छात्रों से बात करेंगे। बीपीएससी का शिक्षकों से मीटिंग बुलाने का यही मंशा था कि आप लोग छात्रों को समझाइए हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं। आप लोग भी इस बात को बोल रहे थे। अब आप लोग भी कह रहे थे कि मीटिंग में छात्र जितना पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करेंगे, उसके आधार पर तय होगा, बीपीएससी तय करेगी कि रहेगी कि नहीं। लेकिन वो तो मीटिंग भी नहीं किया। अब मीटिंग नहीं हुआ, वो क्या कहिएगा, कह के मुकर गए लोग। बोला तो वहां पे गया था, मैं अकेले तो नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग वहां अंदर थे सबसे पूछ लीजिए, सबको कहा गया कि भाई 15 तारीख के आसपास में 13 से 15 के बीच में मीटिंग रखी जाएगी छात्रों के साथ। हाँ बिल्कुल, ये बात कहा गया था अंदर में, एकदम 100% कहा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीटिंग क्यों नहीं की गई सर? बिना मीटिंग किए आप मल्टीपल सेट दे देंगे या नॉर्मलाइजेशन? मल्टीपल सेट पे अभी तक क्लैरिटी आपने जारी नहीं किया। एक और समस्या है, मान लीजिए आप कह दीजिए कि हम देंगे, आप कह दीजिए नहीं देंगे, तब ना छात्र तय करेगा। अभी तक कुछ कहा नहीं है। जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसमें देखिए, चिट्ठी को भी आप दोनों पक्ष समझिए। चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि 3 अलग अलग प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। एक ब्राउन कलर के रैप होगा, स्टील का जो बक्सा होगा ब्राउन कलर से रैप होगा, एक येलो कलर से रैप होगा और एक ब्लू कलर से रैप होगा। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी कहा था कि, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग में गए थे तो वहां पे हम लोग उसे चेयरमैन सर ने कहा था कि बाहर आप देख रहे होंगे बक्सा में बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है, तो हम लोग 3 क्वेश्चन पेपर छपवाते हैं, लेकिन एग्जाम में 1 को यूज करते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन पेपर हमारा बाहर पड़ा हुआ है जो स्टील के बक्सा में है। तो आपको जो करना है, हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि यही हो कि भैया 3 सेट आप अंतिम दिन, उन्होंने कहा था कि हम लकी ड्रॉ से चुनते हैं, लेकिन वो बता दीजिए ना लोग वहां पो में, क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन का सिगुफा छोड़ दिया है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा है, यहाँ मैथ रीजनिंग नहीं है। जीएस के अंदर में नॉर्मलाइजेशन बड़ा कठिन है, संभव नहीं है, क्योंकि जीएस में आपको आता है, आपको पता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है तो आप टिक मारिएगा, नहीं पता है तो आपके लिए हार्ड है। अगर आपको पता है तो आपके लिए सेकंड भर का काम नहीं है, आप टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। कोई भी प्रश्न जीएस के अंदर मैथ रीजनिंग में नॉर्मलाइजेशन होता है कि वहां भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया, यहां इस कॉन्सेप्ट पूछा गया, यहां पे इस कॉन्सेप्ट पूछा। जीएस में क्या भाई, जीएस में आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। आपसे पूछेगा कि भैया ये घटना कब हुई, आपको पता है कि काकोरी ट्रेन की डकैती कब हुई, तो आप टिक करिएगा, और नहीं आता है तो आपके लिए हार्ड है। सर बिहार कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ सर, और उसमें भी काफी सारे सेट दिए गए थे, और छात्र बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि जिनका 60 है उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका 45 है उनका हो गया है। आयोग की तरफ से न कट ऑफ जारी किया गया, न कुछ जारी किया गया, और नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है तो उसका भी आधार नहीं बताया गया। सर इसमें भी ऑफलाइन एग्जाम होना है,
इसका भी वही लगभग कंसेप्ट है। अगर नॉर्मलाइजेशन ऑफलाइन में लागू होता है तो उसका आधार क्या रहेगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो पहली बार यार लागू नहीं होना चाहिए। कैसे जीएस की परीक्षा में, हमको तो यही समझा दीजिए ना, ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है बॉस। कैसे जीएस की परीक्षा में आप डिसाइड करिएगा कि प्रश्न कठिन है कि गलत है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अगर पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आपको अगर आता है तो आप 1 सेकंड, क्या मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मार दीजिएगा आंसर सही, और नहीं आता है तो आपके लिए कठिन है। बिल्कुल। मैं नॉर्मलाइजेशन जीएस में कैसे लागू हो जाता है ये मुझे भी समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सकता है हम लोग कम पढ़े लिखे हो, शिक्षक कम पढ़े लिखे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा हो। मतलब बक्सर के युद्ध और पानीपत के युद्ध में कौन सा हार्ड क्वेश्चन है या कैसे? जीएस जिसको आता है उसके लिए सब आसान है, नहीं आता है कठिन है। इसमें नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये आईटी जेई का एग्जाम नहीं है कि वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का। सर, तो 13 तारीख को ही एग्जाम भी डिसाइड कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी नहीं बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फाइनल हो गया है, अब उस पर ले ही लेगा एग्जाम। हालांकि पहले हो रहा था कि एग्जाम इस तारीख को होगा, लेकिन 13 दिसंबर को तो आयोग का है कि एग्जाम होगा ही होगा। अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। तो अब बच्चे करें तो क्या करें? जैसे मेरा कहना है कि एडमिट कार्ड आपको 8 तारीख को जारी करना है। हाँ। आप पहले ही, आपको तो पता है कि एडमिट कार्ड आप कहीं जारी करिएगा। हाँ। आप आयोग हैं, आपको पता है कि आप 8 तारीख को जारी करेंगे, कि 9 को करेंगे, कि 6 को करेंगे, कि 7 को करेंगे। तो आप भाई इस बात को समझिए कि बिहार के सिर्फ बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से आएंगे, कुछ प्रयागराज से आएंगे, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं गुजरात से आएगा, कोई बॉम्बे से आएगा। तो उनको टिकटवा कराना होगा ना, तो आप उनको बता दीजिए कि हम 6 तारीख को आपको जारी कर देंगे। तो कम से कम वो 6 तारीख को अपना टिकट करा ले। अब बताइए कि कुहासा का मौसम है, सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई बच्चा को टिकट मिला नहीं मिला, कोई कैसे आएगा जाएगा? तो आप 1 महीना पहले नोटिस, जब फॉर्म भरा के खत्म हो गया, आप लिख दीजिए नोटिस, वेबसाइट पर लगा दीजिए और कह दीजिए कि भाई आपकी जो ये एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड 7 तारीख को जारी होगा। बच्चा इंतजार करेगा 7 तारीख का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। इस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आयोग को उस पर क्लैरिटी के साथ बातचीत करनी चाहिए, और बहुत जरूरी है बात करना। एक चीज और है सर, 6 तारीख को आंदोलन का भी ऐलान छात्रों ने कर दिया है कि 6 तारीख को हम पटना में आंदोलन करेंगे अगर बीपीएससी कोई नोटिस नहीं देती है तो। मेरा बस इतना ही मानना है कि भाई उससे पहले बीपीएससी नोटिस कर दीजिए। ये बच्चे यार वो पढ़ने वाले लोग हैं, ये बच्चे आम लोग नेता नहीं है। इनको भाजपा और मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेतागिरी इनको नहीं करना है। ये बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं यार, इनको अंतिम समय है, इनको रिवीजन करने के लिए छोड़ दीजिए। आप 6 तारीख से पहले अपने वेबसाइट पर एक नोटिस टांग दीजिए कि भाई छात्रों, आपके लिए ये सूचना है, आप इससे संतुष्ट हो जाइए। और हम फिर से बोल रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन, नो परसेंटाइल, ये सब नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ जीएस में ये तय करना कठिन है कि कौन सा प्रश्न सही कठिन है और कौन सा प्रश्न हल्का है, ये मेरा मानना है। इसलिए आयोग बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप सोचिए कि जिस बच्चे को एग्जाम देना है 13 तारीख को, वो 6 तारीख को रोड पर उतर के आंदोलन करेगा, उसकी मनोदशा क्या हो जाएगी? वो रोज सुबह शाम दिक्कत में है, परेशानी में, वेबसाइट खोल रहा है, बीपीएससी का कोई नोटिस नहीं, कोई अपडेट नहीं। भाई आप इनकी मनोदशा समझ, हर हाल में आना चाहिए, अपडेट एकदम आना चाहिए, उससे शांति मिल जाएगी बच्चों को। और हम चाहते हैं कि खुशियों के रूप में अपडेट आए, उसमें लिखा रहे कि नो नॉर्मलाइजेशन, नो कुछ, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, पूरे बिहार में एक ही पेपर होगा, बच्चे हंसी खुशी जाएं, परीक्षा दें। बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बहाली अब चल रही है। बिहार इकलौता पूरे भारत में ऐसा राज्य है जो लाखों लाखों की संख्या में बहालियां कर रहा है। बिहार का पैरेलल कोई नहीं है। इसके लिए धन्यवाद है सरकार को, इसके लिए लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद है कि वो परीक्षा करा रही है। लेकिन बस निवेदन इतना है कि इतना तरपा के क्यों यार, जो काम पहले किया सकता है वो प्लीज कर दीजिए, ताकि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ शशि शरण सर थे, और सर का साफ कहना है 6 तारीख को अगर आंदोलन की घोषणा की गई है और 13 को एग्जाम है तो छात्रों की मनोदशा क्या होगी आप सोच सकते हैं। अभी तक छात्र रोज बीपीएससी का साइट खोल रहे हैं कि कोई अपडेट है इस चीज को लेकर कि नहीं है, क्या कुछ है। एक क्लियरिफिकेशन जरूर आना चाहिए बीपीएससी की तरफ से, एक नोटिस दे देना चाहिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, एग्जाम कैसे ले रहे हैं। बाकी सर का साफ कहना है कि हम छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।